दोस्तों, आज हम आ गए हैं ग्राम पंचायत कुदरा पापे, जहां विगत कुछ दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी भी आए थे और यहां मोहल्ला क्लास चालू करने की बातें कही गई थी। इस गांव में लगभग 45 बच्चे होंगे जो कि मोहल्ला क्लास में पढ़ने के लिए यहां पे आते हैं। मगर यहां की विडंबना सबसे बड़ी ये है कि जब से मोहल्ला क्लासें यहाँ चालू हुई हैं, यहाँ पे कोई भी शिक्षक नहीं आ रहा है। यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि जब से शिक्षा चालू हुई है यहाँ मोहल्ला क्लास, तब से मात्र 1 या 2 दिन, मतलब बोल सकते हैं कि 15 दिन में 1 दिन ही शिक्षक आते हैं, जबकि यहाँ शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है कि वो आके बच्चों को पढ़ाई करवा सकें। यहाँ की जो मोहल्ला क्लासेस चल रही हैं, यहाँ के गांव के ही ग्रामीण कुछ लड़के हैं जो शिक्षित हैं, वो ही बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई करा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चे पहले पढ़ाई करने जाते थे, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर ग्राम पड़ता है आपका चूल निरुआ, वहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई करने जाते थे। जबकि यहाँ 6वीं और 7वीं के बच्चे भी हैं, मतलब पहली से लेकर 7वीं तक के बच्चे हैं जो कि यहाँ से दूर जाके पढ़ाई करते थे। अब दिक्कत यहाँ पे ये खड़ी हो रही है कि मोहल्ला क्लासें तो चालू हो गई, शिक्षक नहीं आ रहे हैं, और जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते थे उनको भी मना कर दिया गया है कि आप बाहर जाके पढ़ाई मत करिए, आपके गांव में ही मोहल्ला क्लास लगेगी। अब आप समझ सकते हैं कि जब शिक्षक यहाँ नहीं आ रहा है और बच्चे को बाहर पढ़ाई करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उन बच्चों का भविष्य अंधकारमय में है, क्योंकि वो बच्चे अब बाहर भी जाके नहीं पढ़ रहे हैं। जो कुछ बच्चे पढ़ भी लेते थे वो अब यहीं पे इस गांव में ही रह रहे हैं, सिर्फ शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा शिक्षक कब आएगा, कब हमको पढ़ाई करवाएगा, और वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। क्या नाम है आपको भैया? कार्तिकेय सिंह। ये कौन सा ग्राम है? ग्राम कुदरा है, कुदरापा। मोहल्ला क्लास आप ही लेते हैं? जी सर। अच्छा, मोहल्ला क्लास आप लेते हैं, तो आप ये बताइए क्या कोई शिक्षक यहाँ पे आते हैं आप लोग की मदद के लिए, या जिसको यहाँ पदस्थ किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी आते हैं, लेकिन 15 दिन में 1 दिन 2 दिन ऐसे आते हैं। अच्छा, यहाँ कुल बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं आपके मोहल्ला क्लास में? 45 बच्चे। क्या नाम है आपका भैया? वीरेंद्र कुमार सिंह। यहाँ मोहल्ला क्लास आप ही ले रहे हैं? जी सर। लगभग यहाँ शिक्षक कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? सर 1 महीना में 1-2 दिन आते हैं, कहा जाए 15 दिन में तो आते हैं ऐसे। यहाँ किस शिक्षक की? इस मामले में मेरा कहना ये है कि वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जब गए थे तो वो बोले थे कि अल्टरनेट करके जो चूल में टीचर हैं वो जाएंगे पढ़ाने के लिए। अब वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, और किस कारण से नहीं जा रहे हैं ये मैं उनसे बात करने के बाद ही बता पाऊँगा। वैसे मैं 2 से 3 बार उनके बाद, जिला शिक्षा अधिकारी के वहाँ जाने के बाद मैं 2 से 3 बार खुद भी जा चुका हूँ वहाँ की व्यवस्था के लिए, और वहाँ बच्चों को स्लेट, कापी, चार्ट, चाक बत्ती, टाट पट्टी सारी व्यवस्था मैं मुहैया कराया हूँ। और इसके बाद अब उनसे मैं चूल के टीचर से बात करूँगा कि वो क्यों नहीं गए हैं, और उसमें भाई उनकी भी समस्या हो सकती है, लेकिन किस कारण से नहीं गए हैं ये उनको बताना पड़ेगा, तो मैं उनसे बात करके ही इसके बारे में बता सकता हूँ। यहाँ पे सर 5वीं, 6वीं और 7वीं के बच्चे भी हैं जो पहले पास के ही स्कूलों में जाके पढ़ाई करते थे, मगर अब क्योंकि उनको गांव पे ही मोहल्ला क्लास लगाई जा रही है और उनके द्वारा बोला जा रहा है कि बाहर हमको पढ़ने के लिए मना किया गया, आप यहीं पढ़ेंगे मोहल्ला क्लास में, तो यदि शिक्षक वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो उनके साथ क्या ये न्याय हो रहा है? नहीं, न्याय तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो पहली से और 7वीं तक के बच्चे वहाँ हैं जो कि कुछ चूल में, कुछ लावाहोरी और कुछ नेरुआ में दर्ज हैं, और अब की स्थिति में उनको जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया, या बीओ साहब गए थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि इन बच्चों को यही पढ़ाने की व्यवस्था अगर हो जाती है तो इनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहले वो बच्चे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके रह के पढ़ते थे, तो अभी के लिए न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन किस कारण से नहीं गए हैं शिक्षक, या शिक्षा सारथी को रखा गया है तो वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में अभी मैं सोमवार को जाने वाला भी था। आज ही वहाँ के शिक्षा सारथी वीरेंद्र से बात हुआ है, मैं बोला कि मैं सोमवार को आऊँगा और जैसा भी रहेगा फिर बताना।